तरीके से है, देखिए सामने ये लिंक है MC बोर्ड। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा डायरेक्ट वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, पहला ऑप्शन रजिस्टर एज ए बायर और दूसरा ऑप्शन रजिस्टर एज ए वेंडर। यदि आप ख़रीदार हैं तो रजिस्टर एज बायर करेंगे, और यदि आप बेचने वाले हैं, ट्रेडर हैं, व्यवसायी हैं, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर, तो आप रजिस्टर एज ए वेंडर करेंगे। तो मेरा ट्रेडिंग का व्यवसाय है तो मैं होलसेल व्यवसाय हेतु रजिस्टर एज वेंडर करूँगा। जैसे आप वेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैं अपना नाम डाल दूँगा, ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, इसके बाद ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस जो है वो मैं अपना ईमेल एड्रेस डालता हूँ अपनी फर्म का, तो ये मैंने अपनी फर्म का ईमेल एड्रेस डाल दिया। फ़ोन नंबर, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर उपयोग करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा। पासवर्ड में एक ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है, पासवर्ड एक अपर केस होगा, एक लोअर केस होगा, एक स्पेशल डिजिट होगी। इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें अल्फ़ाबेट और डिजिट्स दोनों डालेंगे, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर होना कंपलसरी है, और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं डाल रहा हूँ जय नानवानी। अब इसमें मैं एक स्पेशल कैरेक्टर में @ डाल देता हूँ और एक कैपिटल लेटर में A डाल देता हूँ। इसी तरीके से दूसरा भी अपन ऐसे ही सेम करेंगे, जय नानवानी। अब इसमें मैं @ एक कैपिटल, ये मैं टेम्परेरी आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ। इस तरीके से आप डालकर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं इसमें ईमेल एड्रेस चेंज कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ जैनित GSM, और यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर जो है वो भी चेंज करके डाल देता हूँ। ये मेरा ठीक, अब इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले वो वेंडर टाइप पूछ रहा है, आप किस तरीके के वेंडर हैं। तो ट्रेडर हैं तो ट्रेडर में करेंगे, मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर में, और रिटेलर हैं तो रिटेलर में करेंगे। जैसा मैं ट्रेडर हूँ तो मैं ट्रेडर पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद बिज़नेस नेम, जो मेरे बिज़नेस का नाम है, तो मेरे बिज़नेस का GMD, ये GMD इम्पैक्स, स्टोर नेम GMD, लैंडलाइन नंबर मेरे पास है, मैं डाल देता हूँ। GST नंबर जो है ये आपको डालना है। मैं अभी टेम्परेरी कोई भी GST नंबर डाल दे रहा हूँ। ये मैंने बिज़नेस URL जो है यहाँ पर, ये आपको ऐसा एड्रेस डालना है जैसा कोई भी, जैसे हम अमेज़न में जाते हैं तो amazon.com होता है, तो उसी तरीके से मैं अपनी दुकान का नाम अगर डालना चाहूँगा तो फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा GMD इम्पैक्स, मेरी दुकान का नाम .com। ये मैं अपनी बिज़नेस का URL, यही बिज़नेस URL जो है ये मेरा परमानेंट आगे उसमें भी दिखता रहेगा। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब इसमें अपने को डेट डालनी होती है, किस डेट को हमारा इनकॉर्पोरेट हुआ था। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2008 में, समझो 9 सितंबर। यहाँ पे बता रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका शॉप नेम अवेलेबल है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है बिज़नेस पान। अब बिज़नेस पान, अब हमारे पास में बिज़नेस पान अगर नहीं है तो मैं अपना पर्सनल पान भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, ये मैंने डाल दिया अपना खुद का। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आप मत डालिए। एनुअल टर्नओवर अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। कंट्री में इंडिया अपन सेलेक्ट कर लिए। स्टेट हम लोग छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं।
टीम कैट छत्तीसगढ़, तो मैंने छत्तीसगढ़ में डाल दिया। यहाँ पर रायपुर को मैं रायपुर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एड्रेस लाइन मेरी खुद ब खुद आ गई। यहाँ पे आप एड्रेस डाल दिए। लैंडमार्क जयस्तंभ चौक है मेरा। जिप कोड मेरा ये आ गया 492001। अब इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये लैंडलाइन नंबर इन्होंने ये हम लोगों का नंबर नहीं ले रहा है, तो मैं इसको, ये हम लोग आ गया। ये कैटेगरी पूछ रहे हैं हम लोगों को, कैटेगरी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। मैं मोबाइल ट्रेड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मोबाइल एक्सेसरीज एंड स्पेयर्स, तो मैं अपना डालूँगा। इसमें यदि आपके ट्रेड का कोई नहीं दिया हुआ है कैटेगरी, तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको डालना ही है। इस तरीके से हम ये प्रोसीड कर दिए। अब यहाँ पर वो मेरे से मेरा बैंक अकाउंट डिटेल नंबर पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हम करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट डाल दे रहे हैं। अकाउंट नंबर यहाँ पे ये मैं 016105500463। ये हम लोग अभी टेम्परेरी डाल के आपको मैं इसे वो करवा रहा हूँ। इसमें आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भरेंगे। IFSC कोड में ICIC001349 ये प्रोसीड किया। अब इसमें 2 ID पूछ रहे हैं आपसे। एक कोई भी IDs जो आपकी है वो बिज़नेस की IDs आप यहाँ पर ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो ID है फ़ोटो ID, इसमें आप आधार कार्ड और ये भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर फ़िलहाल आपको टेम्परेरी एक कोई भी ID सेलेक्ट करके प्रोसीड कर रहा हूँ। अगर ये आपने गलत ID डाली तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपको दोनों ID जो है ना वो एग्जैक्टली ये मैंने डाल के ये रजिस्टर किया। देखिए ये अपना रजिस्ट्रेशन हो गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ आती है तो हमारा कैट का जो ईमेल एड्रेस है वो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आप उस कैट के ईमेल एड्रेस पे भी हम लोगों को अपनी कोई प्रॉब्लम्स लिख कर भेज सकते हैं। और टेक्स्ट मैसेज में जो हमारी तरफ से आ रहा है उसमें हमारा ईमेल एड्रेस कैट का डला हुआ है। आप उसमें अपनी कोई प्रॉब्लम है तो वो लिख के भेजिए, हम आपको यथासंभव समाधान तत्काल उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।